स्पेशली यूथ के एक बहुत बड़े इकट्ठ में, बहुत बड़ी ऊर्जा में आकर मुझे खुशी मिली। पंजाब में भी जो युवा है वो युवा शक्ति ने ही आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 92 एमएलए, 92 एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते हैं 117 में से। उन 92 में से अगर हम एवरेज एज निकालें तो 39 इयर्स बनती है। यानी कि इतनी यंग सरकार देश में और कोई नहीं है। हमारे 26 साल के, 27 साल के युवा युवतियां एमएलए हैं, 28 साल के, 30 साल के, 31 साल के लड़के लड़कियां एमएलए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि रामलीला ग्राउंड से जब आम आदमी पार्टी निकली तो उन्होंने, अरविंद जी ने यही कहा था, राजनीति करने नहीं, राजनीति सिखाने आए हैं। और इन्होंने सिखा भी दिया कि यूथ को अब ये भरोसा हो गया कि मैं भी कुछ बन सकता हूं, मेरा भी इस देश में तरक्की में कोई योगदान हो सकता है। तो यूथ जो है वो देश को आगे लेके जाएगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े मान से कहते हैं कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। है भी, हमारी 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से नीचे है, गर्व से कहते हैं। लेकिन इसको रिवर्स सोचो, अगर उनकी एनर्जी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो गई तो इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। अगर उस यूथ की एनर्जी तो रहेगी यूथ में, लेकिन अगर वो एनर्जी हम इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो वो यूथ जो है भटक जाएगा, वो बुरी संगत का शिकार हो जाएगा, जो गैर सामाजिक तत्व हैं उनके साथ मिल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देनी चाहता हूं। जहाज बहुत बड़ा होता है, 747, 777, 787 बोइंग का, 350 पैसेंजर्स, उनका सामान, खुद का वजन, लगभग 1.25 लाख लीटर तेल लेकर वो दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़ जाता है। इतनी ताकत होती है उसके इंजनों में। लेकिन वो जहाज जब एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा होता है तो उसकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता। अब बैक वो खुद हो नहीं सकता, कोई और उसको बैक नहीं कर रहा, आगे वो जा नहीं पा रहा, तो क्या जहाज रह गया। फिर एक ट्रैक्टर आता है छोटा सा, वो ट्रैक्टर उस जहाज को ऐसे पीछे करके उसको ऐसे मोड़ देता है, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। तो जहाज फिर ट्रैक्टर को कहता है कि थैंक यू वेरी मच, अब आपका काम खत्म, मेरा काम शुरू। अब मेरे इंजनों पर मुझे यकीन है, मैं अब खुद उड़ूंगा। मेरे देश के युवा, चाहे वो हिसार का है, चाहे संगरूर का है, चाहे जींद का है, चाहे नरवाना का है, टोहाना का है, जाखल का है, कहीं का भी है, मेरे देश के युवा की शक्ति पर मुझे कोई शक नहीं है। बहुत ताकत है आपके जोश में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो यूथ है वो एक जहाज की तरह गेट पर खड़ा है। कोई नेता या कोई टीचर या कोई गाइड ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको रनवे दिखा दे। बड़ी खुशकिस्मती से मैं ये कहने जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के रूप में एक ट्रैक्टर मिल गया है जो यूथ को रनवे दिखा देगा, यूथ को रनवे दिखा देगा। आगे उड़ना काम यूथ का है कि कितना ऊंचा उड़ना है और कितनी दूर जाना है। सो यूथ जो है, युवा शक्ति जो है, उसको आज इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार्टअप के प्रोग्राम चल रहे हैं, पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर
और पायलट, बस 3 काम होते थे हमारे। अब तो कुछ भी कर लो, स्टार्टअप्स में इतना कुछ मिल रहा है। पंजाब में 5.5 महीने हुए अभी सरकार बने हुए, हमने स्टार्टअप्स की इतनी कंपनियों को लेके आ रहे हैं। हम लेके आओ, हम उनको माहौल देंगे। क्यों पंजाब का यूथ जो है, क्यों हरियाणा का यूथ जो है वो बेंगलोर में जाके अपना स्टार्टअप शुरू करे, वो पुणे में जाके शुरू करता है, वो मुंबई में जाता है, वो सिलिकॉन वैली एसएफओ में जाता है। क्यों जाए वहां पे? जोमैटो फरीदकोट का एक लड़का उसने शुरू की, फ्लिपकार्ट पंजाबी उसका आइडिया, ओला सानेवाल लुधियाना के पास उसका, लेकिन उनके हेड ऑफिस कहां है? पंजाब से बाहर, देश से बाहर, क्योंकि यहां हमें मौका नहीं मिलता वो प्रॉपर। हम काम करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, लेकिन कोई मौका तो दे। मौका ही नहीं मिलता, हमें इधर उधर देखना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 5.5 महीने की सरकार ने, हमने ये किया कि जितनी भी इंडस्ट्री आएगी उसमें टेक्नीशियन चाहिए, सब चाहिए, सब हमारे पंजाब से, हरियाणा से, देश से आप लो। लेकिन होना चाहिए प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट। अभी हमारे गुड़ से इतनी चीजें बना रखी हैं कुछ। कल मैं एक इनोवेशन प्रोग्राम में गया था, गुड़ से इतनी चीजें कि आप यकीन नहीं कर सकते कि गुड़ से भी इतनी चीजें बन सकती हैं, और वो कई $1 मिलियन की कंपनी चला रहे हैं। तो आपके पास बहुत से आइडिया हैं, आप आइडिया से भरे हुए हों, लेकिन वही बात है कि आइडिया के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म कौन देगा? वो जुमले वाले तो देंगे नहीं भाई साहब। अभी जुमलों की फैक्ट्री ऑन हो गई है, उसमें नए नए जुमले बन रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। देखा जा रहा है किस जुमले से भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से धार्मिक भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से लोग ये होंगे वे होंगे। हम जुमलों वाली पार्टी नहीं है, हम तो जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी कह देते हैं कि भी ये नहीं हो सकता हमसे। मैं 2020 में